रहे हैं यूपी 100 न्यूज। आज हम आपको बुलंदशहर के एक ऐसा गांव दिखाते हैं जिसमें आबादी के 50% लोग फौज में हैं। इस गांव के हर घर से एक न एक बेटा सेना में रहकर देश की हिफाजत कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तक इस गांव के 100 से ज्यादा लाल जामे शहादत पी चुके हैं। फिर भी गांव के बच्चे बच्चे में देश के लिए जान निसार करने का जज्बा है। ये है बुलंदशहर का सैदपुर गाँव। सैदपुर गाँव अपनी शहादतों को लेकर जाना जाता है। आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का भी सैदपुर का इतिहास है। 10,000 की आबादी के इस गांव के हर घर से एक न एक बेटा फौज में रहकर देश की अलग अलग सरहदों पर देश की रक्षा कर रहा है। अगर सैदपुर गांव के इतिहास की बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक ये गांव मेजर जनरल ब्रिगेडियर रॉ बीएसएफ को उच्च अधिकारी दे चुका है। जानकारी के अनुसार अब तक इस गांव के 100 से अधिक लाल जामे शहादत पी चुके हैं, जिसे इस गाँव के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं। जबकि इस गाँव में देश भर जाबाज निसार करने की रवायत आज भी बरकरार है। आंकड़े बताते हैं इस गांव के 2000 से ज्यादा लोग आज भी अलग अलग सरहदों पर रहकर देश की रक्षा में लगे हैं, जिनमें से कुछ जवान अब रिटायर हो चुके हैं। गांव क्रांतिकारियों के बलिदानों से इस कदर प्रेरित है कि वो सिर्फ आज़ादी के दिन नहीं बल्कि अमूमन हर दिन अपने बच्चों को क्रांतिकारियों के बलिदानों की जानकारी देते हैं। अगर ग्रामीणों की माने तो इस गांव में किसी भी बच्चे के जन्म लेने पर उसके माता पिता उसे देश का रक्षक बनाना यानी कि सेना में ही भेजना चाहते हैं, जिसके लिए वो बचपन से ही उसे कुछ इस तरह की तैयारी कराते हैं कि जब वो युवा होता है तो देश के लिए कुछ कर गुजर जाना ही अपना लक्ष्य बना लेता है। यहाँ रहने वाले युवा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतिकारियों के बलिदान और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर जाने वाले वीर सपूतों के बारे में बताया जाता है। सैदपुर के बच्चों और युवाओं में देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा देखा जाता है। उनका हीरो कोई और नहीं बल्कि क्रांतिकारी और देश के लिए बलिदान देने वाले इस गांव के वीर सपूत ही हैं। बच्चे बचपन से ही कुछ इस तरह की तैयारी शुरू कर देते हैं कि अपनी उम्र आने के बाद ये भी सरहदों पर जाकर देश की रक्षा कर सके। बताया जाता है कि सैदपुर में शहादत की शुरुआत 1914 प्रथम विश्व युद्ध से हुई थी, जिसके बाद इस गांव के वीर सपूत 1962, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल के युद्ध में भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। उन वीर सपूतों के इस बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकेगा। क्या नाम है आपका और आप जो इस तैयारी कर रहे हैं पूरे एनसीसी की, किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं गांव सैदपुर से रहने वाला हूं और मैंने एनसीसी ज्वाइन इसलिए करी है जो मैं देश की सेवा करूं। मेरे अनेक भाई फौज में हैं और मैं उनकी प्रेरणा से फौज में भर्ती होना चाहता हूं। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। क्या नाम है आपका और आप जो इस समय पूरी तैयारी कर रहे हैं एनसीसी के माध्यम से, तो किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? मेरा नाम आशीष सैनी है, गांव अगौता का रहने वाला हूं। एनसीसी इसलिए मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं कि आर्मी इज़ ग्रेट है। बहुत से लोग आर्मी को बेकार मानते हैं, लेकिन मैं आर्मी पर बहुत भरोसा करता हूं। अपनी ज़िंदगी को देश को पर समर्पित करना चाहता हूं, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। जय हिंद। बोलो। मेरा नाम धीरज सरोई है। मैं गाँव सैदपुर से वर्तमान में प्रधान हूँ और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे गाँव में पैदा हुआ और ऐसे गांव का ग्राम प्रधान बना कि जिस गांव के लोग शहादत देने से पीछे नहीं हटते हैं। इस गांव के लगभग 2000 से ज़्यादा लोग आज भी सेवा कर रहे हैं देश की। आर्मी में हैं, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है। हमारे इतिहास रहा है यहाँ सैदपुर से जितने भी जो भी युद्ध जहाँ भी हुए हैं उन सब युद्धों में यहाँ के लोग लगातार शहादत देते रहे हैं। यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा लोगों ने देश के लिए शहादत दी है और आज भी यहाँ के बच्चों का, यहाँ के लोगों का जोश और जज्बा कम नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ अगर मुझे भी कभी मौका मिले देश सेवा का तो मैं भी अपनी शहादत देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। बाबा, आज हम सैदपुर गांव में हैं और जैसा कि देखा जाता है कि यहाँ पर सैदपुर गांव के लोग जो हैं हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहते हैं और आपने भी देश की सेवा की है। क्या है पूरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे थोड़ा सा? मैं सैदपुर का रहने वाला हूँ और सन 1958 में मैं भर्ती हुआ फौज में। सूबेदार नेपाल सिंह जो रिटायरमेंट होकर आया 86 में। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक 61 वाला ऑपरेशन गोवा से हुआ, 62 में चीन से लड़ाई में मैं प्रिजनर ऑफ वार भी रहा। काफ़ी टाइम के बाद 65 भी लड़ाई लड़ी, 71 की भी लड़ाई लड़ी। उसके बाद सन 86 में मैं प्रिजनर ऑफ वार 62 में हुआ और 86 में जो है रिटायरमेंट होकर आया। मेरे गांव के करीब कुछ भी नहीं तो 2000 से ऊपर आदमी अभी फौज में नौकरी कर रहे हैं
और जो शहीद हुए हैं वे भी 200 आदमी से ज़्यादा शहीद हो चुके। थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इसमें कोई दो राय नहीं, जो आप कह रहे हैं। सैदपुर को देश के कोने कोने में सेना के नाम से ही जाना जाता है और ये गांव ऐसा है कि जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक इस देश के लिए बड़ा खून दिया है। जो हमारा मेमोरियल है वो जिंदा मिसाल है। और चाहे छोटा ऑपरेशन रहा हो या खुला वॉर, कोई युद्ध ऐसा खाली नहीं गया जिसमें इस गांव के किसी ना किसी बेटे ने बलिदान ना दिया हो। ये रिकॉर्डेड है। और मैं बात करता हूँ 71 हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध की। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। हमारा रण क्षेत्र जम्मू कश्मीर में छंब जोड़ियाँ था, जहाँ सबसे घमासान युद्ध हुआ। हमने दुश्मन को पीछे खदेड़ने के लिए मजबूर किया। उनके पास पैटर्न टैंक थे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान ने उस टाइम में दुनिया का सबसे मजबूत टैंक गिना जाता था। जब हमने उनको हिट करना शुरू किया तो अम्युनिशन फुली लोड, टैंक स्टार्ट, और जब हमने जाके चेक किया तो टैंक खाली। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा हमला करने की कोशिश करें या हमारे सामने रुक सकें। ये हिस्ट्री है भारत की। हमने 93,000 सेना को कैद किया था। ये आज हिस्ट्री है भारत में कि पाकिस्तान की 71 की लड़ाई में 93,000 सेना को कैद किया था। सूबेदार जी, अब वर्तमान में लगभग कितने लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं ग्राम सैदपुर के? लगभग 400-500 के बीच में आज सैनिक हैं जो देश सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं।